अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास इलाही आमीन। सिलसिलतु सहीहा में हमने हया के हवाले से एक हदीस पढ़ी थी। कुछ और अहादीस इसी मौजू पर आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। शर्मो हया एक फितरी खूबी है जो हर इंसान में रखी गई है, इल्ला ये कि कोई इसको मस्ख कर दे। हया ही वही चीज़ है कि जिससे इंसान और हैवान में फ़र्क होता है। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने अक़ल दी और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसीलिए शर्म व हया को हम सब के अंदर फितरी तौर पर रख दिया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में ले जाता है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। अगर हम में से किसी को थोड़ी देर के लिए कूड़ा करकट के पास खड़ा कर दिया जाए, कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर कूड़ा करकट के पास से गुजरना भी पड़ जाए तो वो भी हमारे लिए नागवार होता है। इस हदीस में बेहयाई को कूड़े से तशबीह देकर बहुत अच्छे से इस अमल की क़बाहत को वाज़े किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया सारी की सारी खैर है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हया इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर काम करती है। मसलन गुफ्तगू को ले लीजिए। जो शख्स अपनी गुफ्तगू में हया नहीं करता, उसकी बातों में लड़ाई झगड़ा, दूसरों के साथ बदतमीज़ी, बदअखलाकी, गीबत, चुगली और बहुत से बुरे अखलाक होंगे। हयादार इंसान कभी कोई गलत बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। वो दूसरों का दिल तोड़ने से भी हया करेगा। इसके मुकाबले में एक बेहया इंसान ये नहीं देखता कि वो किसी बड़े से बात कर रहा है या किसी छोटे से। हया का ताल्लुक निगाहों से भी है। अगर निगाहों में हया नहीं तो फिर उस इंसान को ये परवाह नहीं होती कि वो हलाल देख रहा है या हराम। हया नहीं होगी तो इंसान को इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि वो हराम खा रहा है या हलाल। एक और रिवायत में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन की एक खसलत होती है और इस्लाम की खसलत हया है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। यानी इस्लाम की खसलत हया है से मुराद ये है कि इम्तियाजी निशान हया है। फिर हया का ताल्लुक ईमान से, अखलाक से और किरदार से भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्मो हया और बुरी बातों से खामोश रहना ईमान की शाखें हैं, और बेहुदा फजूल गुफ्तगू करना निफाक की शाखें हैं। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्मो हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि वो बेहया होकर आसानी से गुनाह कर सके। एक रिवायत में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग भलाई की कुंजी होते हैं और बुराई के लिए ताला, और बाज लोग बुराई के लिए कुंजी साबित होते हैं और भलाई के लिए ताला। सो मुबारक हो उस शख्स को जिसके हाथों में अल्लाह ने खैर की कुंजियां रख दी, और बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसके हाथों में शर की कुंजियां दी। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। इस हदीस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो तरह के लोगों का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें किया है। एक वो लोग जो नेकी की कुंजियां होते हैं, भलाई की कुंजियां होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नेकियों में सबकत करने वाले होते हैं, तो लाजमी तौर पर ये लोग बुराई के लिए ताला होते हैं। इसके बरक्स
کچھ لوگ برائی کے لیے کنجی ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑھ بڑھ کر برائیاں کرتے ہیں، اور وہ بھلائی کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ اب یہ چوائس ہماری ہی ہے کہ ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی حیا جس کے اندر بھی ہے اس کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس میں بھی ہو وہ اسے زینت عطا کرتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت بے حیائی کرتی ہے تو وہ عیبدار ہے، اور جس عورت نے حیا کا زیور پہنا ہوا ہے وہ خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ حیا ختم ہو جائے گی اور علی الاعلان بے حیائیاں ہوں گی۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم اس طرح کے فتنے رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری شرم و حیا جو ہماری فطرت میں ہی ہمارے رب نے رکھی ہے کس قدر محفوظ ہے، ہم کس قدر ہر معاملے میں حیا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حیادار بنائے، ہم ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔